है एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सेंस एवरीथिंग। सो आज हम सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पर वीडियो नंबर 15 लेकर आ चुके हैं। आज हम बेसिकली इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू थिंग, यानी कि हमने अभी जितने भी वीडियोस डाले हैं उनमें आपने देखा होगा कि दो हेडर फाइल का हम लोग यूज़ किए हैं। पहला एक था हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और एक था हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक, तो दो हेडर फाइल यूज़ किए थे। बट आज एक न्यू हेडर फाइल का यूज़ करने का वक्त आ गया, क्योंकि आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है। मतलब आज हम यूज़ करने वाला है मैथ डॉट एच का हेडर फाइल। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आज हम निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट, यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका हम स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें मैथ डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ता है, समझे? चलिए देखते हैं आगे, बिना देर किए इस अच्छे से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला हम लोग डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये सेम रहेगा। ठीक, यहाँ पर उसके बाद हम हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच यूज़ करते थे, और उसके जगह आज हम यूज़ करने वाले हैं हैज़ इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक, ये हम करने वाले हैं यूज़, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंतर्गत SQRT नाम का एक फंक्शन आता है जिसे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। हम उसका यूज़ करने वाले हैं। फिर इंट मेन, वैसे ही जैसा आप हमेशा चेक करते आए हो वही कारनामा करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर दो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक वैल्यू इनपुट लेने के लिए, एक को रिज़ल्ट को स्टोर कराने के लिए। पहला ए कर देते हैं, कॉमा करके यहीं पर बी कर देते हैं। ठीक, उसके बाद प्रिंटफ में एक हम लोग सिंपल से मैसेज डालते हैं, जहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रोग्राम फॉर फाइंड क्या स्क्वायर रूट, ये हो गया। /n दे दो आप। उसके बाद हम लोग सिंपल कर देते हैं और यहाँ सिंपली सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से जाते हैं और क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। किस लिए? देखते जाइए। एंटर, यहाँ पर डबल कोट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया। /t डबल मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। स्कैनएफ में हम लोग इनपुट ले लेते हैं। स्कैनएफ में हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, बिकॉज यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल से % लिखते हैं, फिर किसके लिए इनपुट ले रहे हैं, ए के लिए। उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पर आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, b इज़ इक्वल टू SQRT, हो गया SQRT, और ये हो गया। हाँ, याद रखिए, यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस का ये दो साइन है, ये देख लीजिए। ठीक, जैसे आप लोग ब्रैकेट बोलते हो, तो लेफ़्ट और राइट दोनों पैरेंथेसिस है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन की एक पहचान होती है। तो ये SQRT के बाद जब ये लग गया तो आप समझ लो ये फंक्शन है। जहाँ पर ये प्रिंट एफ देख लो, प्रिंट एफ में भी ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस है, तो इसे भी समझ, ये भी फंक्शन है, स्कैनफ भी फंक्शन है, इंट ये मेन भी फंक्शन है। तो ये सब आपको समझ आता होगा, आई होप। उसके बाद यहाँ पर सिंपल हम लोग लिख देते हैं, किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, ए के लिए। ठीक, उसके बाद लिख देते हैं, फिर यहाँ पर ये सेमीकोलन तो लगता ही है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल प्रिंटफ लिखते हैं, और प्रिंटफ में एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देते हैं? स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, क्या होगा लास्ट में, रिजल्ट %d/t/t। उसके बाद में क्या, ये रहा b और ये रहा सेमीकोलन। ठीक, अब यहाँ पर कितना वैल्यू रिटर्न कराते हैं हम लोग, 0 वैल्यू, ये रहा। अब ये आपका इतना सिंपल प्रोग्राम बन गया। बस इसमें आपको दो नई चीज़ें सीखने को मिली है कि हैज़ इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये एक नया हेडर फाइल आपको देखने मिला है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों किए हैं? क्योंकि ये जो SQRT का ये फंक्शन है, ये इसी हेडर फाइल के अंतर्गत आता है, और इसलिए, और हम इसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इसका यूज़ किया सिंपली। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। एंटर द वैल्यू, प्रोग्राम फॉर फाइंड स्क्वायर रूट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए 25 वैल्यू आप करोगे इनपुट। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक, फिर से रन कराते हैं। यहाँ पर आप 49 करके देख लो, 49 करोगे तो फिर ये रहा, आपको 7 मिल गया। एक बार और रन कराते हैं, आपको 64 करके देख लो,
64 करके देखोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिल गया। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटीजर में मिल रहा है क्योंकि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर % यूज़ किया है। अगर आप इसे फ्लोट डिक्लेयर कर देते यहाँ से %d की जगह, यहाँ पर अगर आप इसको इफ़ कर देते, यहाँ पर फ्लोट b कर देते और यहाँ पर इसका रिज़ल्ट में %d की जगह %f कर देता, जो रिज़ल्ट आता, जैसे 23 का निकालना है आपको, तो देखना मैं करके दिखा देता हूँ एक बार क्या होता है फिर यहाँ पर। उसके बाद सिंपली आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। FLOT इतना फ्लोट b, ये रहा, इसमें भी तो बस सेमीकोलन, ठीक, ये रहा और ये हो गया। अब देखना आप लोग जैसे जैसे 23 का निकालोगे आप, तो ये सिंपली आपको वैल्यू देगा 4.795832, ये आपका 23 का स्क्वायर रूट होगा। और अगर आप इसी को अगर ये रहने देते सिंपल, जैसे इसे हम पहले की तरह हम लोग जैसे कॉमा b करके यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें और यहाँ से इसे %d ही रहने दें, ठीक, और उसके बाद रन कराएं और यहाँ पर 23 का निकालें तो हमें 4 मिलेगा। देखो स्क्वायर रूट 4, 4 क्यों मिला? क्योंकि हमारा होता है 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक, और 4 के बाद कितना होता है 5 पंचे 25 हो जाएगा, समझे? तो 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो ये कम का ही दिखा रहा है, ये मतलब 4 के बाद ही जितना वैल्यू होगा उतना को शो करेगा। और पॉइंट में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप फ्लोट यूज़ ही नहीं किया हो, तो फ्लोट मैंने यूज़ करके आपको दिखा दिया है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आज कुछ नया चीज़ था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक प्रोग्राम के साथ। ये बेसिक ही था लेकिन इसमें कुछ न्यू थे, नई चीज़ें थी। पुराने प्रोग्राम्स में हम लोगों ने कोई और हेडर फाइल यूज़ किया था, तो आज एक नया हेडर फाइल आपको देखने को मिला और एक नया फंक्शन देखने को मिला। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।